Hello बच्चों, let's read the question. The question says that use the given bond enthalpy data to estimate the delta H naught for the reaction for the following reactions. Okay, and हमारे पास ये रिएक्शन दे रखा है CH4 गैस प्लस 4Cl2 गैस गिव्स CCl4 गैस प्लस 4HCl गैस एंड हमारे पास कुछ बॉन्ड इंथैल्पी दे रखे हैं लाइक कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड इंथैल्पी दे रखा है 414 किलो जूल, हाइड्रोजन क्लोरीन का दे रखा है 431 किलो जूल, क्लोरीन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड इंथैल्पी दे रखा है 243 किलो जूल एंड कार्बन एंड क्लोरीन के बीच का बॉन्ड इंथैल्पी दे रखा है 331 किलो जूल। ओके, तो बेसिकली इस बॉन्ड इंथैल्पी का यूज करके हमें फाइंड करना है दिस पर्टिकुलर रिएक्शन का लाइक हीट ऑफ रिएक्शंस। ओके, डेल्टा एच नॉट ऑफ आर। तो आइए बच्चों बात करते हैं इस रिएक्शन का कैसे निकाला जाएगा। ओके, तो अगर मैं फर्स्ट बात करूं की कॉन्सेप्ट की, तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो आया बच्चों ये है बॉन्ड इंथैल्पी से, बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, एंड हमारे पास रिएक्शंस हैं कुछ, तो ये रिएक्शन को मैं एक बार लिख लेता हूँ। ये हमारे पास है CH4 गैस प्लस 4Cl2 गैस गिव्स CCl4 गैस प्लस 4HCl गैस। ओके, एंड एक जो हमारे पास दे रखा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंथैल्पी है ये है 414 किलो जूल। सेकेंडली हमारे पास HCl के बीच का दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है हमारे पास कितना लाइक 431 किलो जूल। थर्ड हमारे पास दे रखा है क्लोरीन क्लोरीन के बीच का, ये दे रखा है 243 किलो जूल एंड फोर्थ दे रखा हमारे पास कार्बन एंड क्लोरीन के बीच का, ये दे रखा बच्चों 331 किलो जूल। तो बेसिकली यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, जब भी आपको बॉन्ड इंथैल्पी दे और हीट ऑफ रिएक्शन बोले निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है बॉन्ड इंथैल्पी। तो रिएक्टेंट में यहाँ पे देखो क्या है CH4, तो CH4 में कितने बॉन्ड होते हैं, CH4 में बच्चों 4 बॉन्ड होते हैं, है ना। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 4CH बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे हमें एक CH बॉन्ड का कितना दे रखा है 414 किलो जूल। तो बेसिकली आपको यहाँ पे 4 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्लोरीन है तो ClCl के बीच का इस तरह से होता है, ये क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन, तो ये एक मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स हैं तो आपको 4 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 4 इंटू 414 है ना जो कि CH4 का था, प्लस में 4 इंटू 243, ये 243 किसका आ गया बच्चों इसका, है ना क्लोरीन का, और इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। इसमें से माइनस करना है सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में बेसिकली अपने पास CCl4 है, तो एक CCl का कितना है 331, तो हमारे पास यहाँ पे कितने बॉन्ड है 4 बॉन्ड है। अगेन ये हमारे पास क्लोरीन, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl एंड यहाँ पे Cl, तो 4 CCl बॉन्ड है। तो यहाँ पे आप क्या कर दो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने को 331, 331, और इसमें ऐड कर दो 4 इंटू 431। ओके, क्यों मैंने ऐड किया ये, तो यहाँ पे देखो फिर से अगेन यहाँ पे HCl है हमारे पास, तो H और Cl के बीच का कितना दे रखा है 431, बट यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है 4, तो 4 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1656 प्लस 972, और इसमें से माइनस होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1324 प्लस 1724, एंड ये ऐड होने के बाद हो जाएगा बच्चों 2628
-3048 and the final answer is -420 किलो जूल। ओके, अब यहाँ पे एक माइनस साइन आ गया, तो इसका मतलब समझ लो ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि एनर्जी क्या हुआ है, रिलीज। एनर्जी क्या हुआ बच्चों, रिलीज हुआ। ठीक है, माइनस साइन इंडिकेट दैट एनर्जी इज रिलीज्ड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कितना है, 420 किलो जूल। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करो बच्चों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है ना, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 420। क्लियर है? तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.